नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शीतला माता की एक पौराणिक कथा को लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी तो एक मकान से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वो पानी शीतला माता के ऊपर जाकर के गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी। वो कहने लगी, मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा वो बूढ़ी माई बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही हैं। तब वो कुम्हारन बोली, माँ आप यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। तब उस कुम्हारन ने एक गरबा उठा करके माता के शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब उस बूढ़ी माई ने यहाँ पर वो राबड़ी और ठंडी दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। वो बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। तो कुम्हारन माता के सर से जुएं निकालने लगी। तो उन्होंने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है। इसे देखकर कुम्हारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तो बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तो माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन करके कुम्हारन रोने लगी। माता बोली, तुम क्यों रो रही हो? कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना ही कोई चौकी है, ना ही कोई आसन है। शीतला माता उस कुम्हारन से प्रसन्न होकर कुम्हारन के दरवाजे पर खड़े गधे के ऊपर बैठ गयी। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन की घर की दरिद्रता को झाड़कर झाड़न से एक डलिया में भर दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई, अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। कुम्हारन बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए, इस प्रकार मेरे घर की आपने दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन माह की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा। इस गरबे का जल बेटी अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गयी। कुमारी ने ऐसा ही किया। रात हुई, सारी नगरी में आग लग गई, कुमारन की झोपड़ी बच गई। बस देखकर नगर के राजा ने कुमारन को बुलवाया। पूछने लगे, कुमारन सारे नगर में आग लगी, तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तो कुमारन ने राजा को शीतला माता की सारी कथा सुना दी। मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा, हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते और हुकार भरते हुए सब पर करना। जय शीतला माता।